आज हम लोग फ्रेंड्स बिहार बजट 2023-24 पे चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स 24 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने बिहार विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 2,61,885 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। कितना था? 2,61,885.40 करोड़ का इस बार का बिहार का बजट है। ठीक है, यह बजट पिछले साल के बजट 2022-23 से 24,194 करोड़ रुपए अधिक है। तो फिर इंपॉर्टेंट हो गया ये भी, है ना। इन नए वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार का विकास दर 15.24% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, राजकोषीय घाटा उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली 2022 के अंतर्गत यह पहला बजट है। इस बजट में फिर निम्न लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। तो देखिए, राजकोषीय घाटा को जो है वो 3% की सीमा के अंदर रखने का लक्ष्य है। ठीक है, राजस्व घाटा को समाप्त कर राजस्व अधिशेष जुटाना। ठीक है, कुल बकाया ऋण राशि को सकल राज घरेलू उत्पाद के अनुपात में धीरे धीरे कम करना, वर्ष 2023-24 में उच्चतर आर्थिक विकास दर प्राप्त करना, ये सब फ्रेंड लक्ष्य रखा गया है इस बार के बजट के लिए। ठीक है, बिहार का सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि एवं राजकोषीय घाटा। देखिए, वर्ष 2023-24 में बजट का अनुमान का जीएसडीपी वृद्धि दर जो है वो 15.24% रखने का अनुमान रखा गया है। ठीक है, बजट देखें और राजकोषीय घाटा देखें तो 2.98%, जो कि 25,567 करोड़ रुपया होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वही 2022-23 में देखेंगे तो जीएसडीपी का कितना वृद्धि का अनुमान लगाया गया था? तो 10.34% और राजकोषीय घाटा 3.447%। ठीक है, वही 2021-22 में जो है वो जीएसडीपी का वृद्धि दर का अनुमान 10.98% रहा और राजकोषीय घाटा 3.78 था, 78% था। ठीक है, अब ये तीनों डाटा ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब अगला लेते हैं। वर्ष 2021-22 में बिहार की आर्थिक वृद्धि दर, अभी जस्ट देखें 21-22 का बोला है तो 10.98% रही, जो कि राष्ट्रीय वृद्धि दर की तुलना में 2.28% से अधिक थी। ठीक है, इस अवधि में भारत का औसत आर्थिक वृद्धि दर 8.7% रही और विश्व का औसत आर्थिक वृद्धि दर जो वो 6% रहा। वर्ष 2021-22 में आर्थिक विकास के मामले में पूरे देश में बिहार का स्थान क्या था? तो तीसरा स्थान था। तो पिछले वित्तीय वर्ष से 10.17% बढ़ा बजट का आकार, है ना। देखिए, बजट 2022-23 में कितना? 2,37,000 करोड़ के आसपास का बजट था 2022-23 में। इस बार 2023-24 का बजट कितना है फ्रेंड? तो 2,61,885 करोड़ का है। ठीक है, कितना वृद्धि हो गया फ्रेंड? तो 10.17 बढ़ा बजट का आकार, है ना। तो ये पूछ रहा है। बाकी योजनादानी सब छोड़िए, ये ध्यान रखिए फ्रेंड, ये दोनों आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, 2023-24 में बजट का आकार देखिए कितना है? तो 2,61,885 करोड़ है। तो कुल व्यय होगी कितना? कुल खर्च होगा तो 2,61,885 करोड़ रुपया, जिसमें राजस्व आय व्यय कितना है? राजस्व व्यय जो है वो 2,00,000, है ना, 7,848 करोड़ रुपए है, जो कि कुल व्यय का 79.37% है। और पूंजीगत व्यय कितना है? तो 54,037 करोड़ रुपया है, जो कि कुल व्यय का 20.63% होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, कुल प्राप्ति का अनुमान कितना है? तो 2,62,85.41 करोड़ रुपए प्राप्ति का अनुमान है, जिसमें राजस्व प्राप्ति कितनी है? तो 2,12,326.97 करोड़ और कुल प्राप्ति कितना है? तो 18.01%। वही पूंजीगत प्राप्ति कितना है? तो 49,758.44 करोड़ और कुल प्राप्ति का 18.99%। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखते हैं। 28 फरवरी 2023 को बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा बिहार विधानमंडल में दिए गए बजट भाषण में 2023-24 के अनुसार बिहार विकास के लिए 10 प्राथमिकता तय किए गए हैं, जो कि निम्न है। देखिए, 10 प्राथमिकता सूत्र क्या तय किया गया है? देखिए, युवा एवं रोजगार, है ना, रोजगार की ओर आगे बढ़ने पर जोर। ठीक है, दूसरा क्या है? अनवरत महिला सशक्तिकरण, है ना, स्वयं सहायता समूह से मजबूती। ठीक है, अगला है अल्पसंख्यक कल्याण। फिर चौथा क्या है? तो स्वास्थ्य परिक्षेत्र, है ना, परिक्षेत्र। उसके बाद है पुलिस बल का शुद्धिकरण एवं आधुनिकीकरण, है, कृषि एवं ग्रामीण विकास, हरित विकास, आधारभूत संरचना, है ना। उसके बाद है औद्योगिक विकास, उसके बाद है शहरी विकास। ये सब है 10 प्राथमिकताएं, है ना, तय की गई हैं इस बार के बजट भाषण में वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी की द्वारा। और यही सभी प्राथमिकताओं में थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला प्राथमिकता है फ्रेंड जो है युवा एवं रोजगार। देखिए, बिहार की 32% से अधिक आबादी युवाओं की है, इसलिए युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए 2023-24 के बजट में युवा एवं रोजगार को प्राथमिकता दिया गया है। राज्य सरकार कुल व्यय में विकास मूलक व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 के 66% से बढ़कर 2021-22 में वो 69.4% हो गया है। ठीक है, विकास मूलक व्यय। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, नए विचारों एवं नवाचार के साथ उद्यमिता को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा नई स्टार्टअप नीति 2022 जो है लागू की है। इस नीति के अंतर्गत 10 लाख रुपए तक के
कैपिटल सीड फंड जो महिला के मामले में 5% से अधिक और अनुसूचित अनुसूचित जनजाति दिव्यांग के मामले में 15% से अधिक का प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, राज्य राज्य के प्रत्येक आईटीआई गुणवत्ता बढ़ाने के लिए राज्य के प्रत्येक आईटीआई में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 23 पाठ्यक्रमों का चयन किया गया है। राज्य में तकनीकी शिक्षा के उन्नयन एवं विकास हेतु बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय अधिनियम 2021 द्वारा बिहार अभियंत्रण विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा प्राथमिकता की ओर देखते हैं, जो कि है अनवरत महिला सशक्तिकरण। 7 निश्चय 2 के अवयव कौन है, तो सक्षम महिला को अनवरत महिला सशक्तिकरण के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, जिसके तहत क्या है, बिहार के विभिन्न योजनाओं के तहत बालिका एवं महिलाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि बजट भाषण में वित्त मंत्री द्वारा विशेष रूप से चर्चा की गई। जैसे देख लीजिए, फिर मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि जो कि 1 लाख रुपए है यूपीएससी के प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली छात्रों की, और 50,000 रुपए बीपीएससी है ना प्राथमिक परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले है ना। मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट प्रोत्साहन योजना के तहत 25,000 रुपए दिया जाएगा जो अविवाहित बालिका होगी। ठीक है, मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रोत्साहन योजना के तहत 50,000 रुपए दिया जाएगा, है ना। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत 10,000 रुपए मैट्रिक पास में प्रथम श्रेणी आने वाले को। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति मेधावी छात्रवृत्ति योजना 10,000 रुपए मैट्रिक जो प्रथम श्रेणी से पास होगा, 8,000 मैट्रिक जो द्वितीय श्रेणी से पास होगा उसको दिया जाएगा बिहार सरकार के द्वारा। फ्रेंड्स, ये सब बात कही गई है। बिहार बजट 2023-24 में मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना हेतु 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीविका परियोजना बिहार में महिलाओं के सशक्तिकरण एवं उनके आर्थिक सामाजिक विकास का नजीर बन चुकी है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जीविका द्वारा अब तक कुल 10.45 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत 1,30,00,000 से अधिक महिलाओं को इन समूह में जोड़ा गया है। ठीक है, पंचायती राज संस्था में वर्ष 2006 में एवं नगर निकाय में वर्ष 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो फ्रेंड 2006 में नगर निकाय से, है ना, पंचायती राज से, और 2007 में नगर निकाय में 50% महिलाओं का आरक्षण का बात है ना। ये क्वेश्चन पूछा था पिछला क्वेश्चन में। पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग के समन्वय पर, है ना, 519 जीविका दीदी ने दीदी की नर्सरी पौधशालाएं विकसित की हैं। फ्रेंड्स, ये सब इंपॉर्टेंट डाटा है, आप लोग ध्यान जरूर रखेंगे एक बार। अगला प्राथमिकता देखते हैं फ्रेंड, अल्पसंख्यक कल्याण। देखिए, तलाकशुदा, है ना, ये सब एमसीक्यू क्वेश्चन में प्रैक्टिस सेट किए थे, उसमें बहुत अच्छे से सब क्वेश्चन आया हुआ था। फ्रेंड, इसलिए ये देखने के बाद जो आप लोग सेट प्रैक्टिस कर लेंगे। तलाकशुदा मुस्लिम महिला सहायता योजना अंतर्गत सहायता राशि जो है 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। बिहार बजट 2023-24 के तहत प्रत्येक जिले में कम से कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय का निर्माण किए जाने का निर्णय लिया गया है इस बार के बजट भाषण में। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला प्राथमिकता है स्वास्थ्य प्रक्षेत्र, है ना। स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या है, देखिए 7 निश्चय 2 अनवरत सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा को वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार टीबी रोग को बिहार से 2025 तक खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार बजट 2023-24 के तहत चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। ठीक है, इस विद्यालय के भवन निर्माण के लिए आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना के परिसर में जगह उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, बिहार के 9 जिले कौन कौन, पूर्णिया, छपरा, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर, मधुबनी, वैशाली, सिवान, जमुई और सीतामढ़ी में नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप इनमें से जो स्टेट में होंगे तो वहाँ जान रहे हैं, बनाया जा रहा है। इसके साथ 3 राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर एवं बेगूसराय में निर्माण किया जा रहा है। राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, ठीक है, एवं अस्पताल भोजपुर, बक्सर और बेगूसराय में निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। राज्य के 21 सदर अस्पतालों को मॉडल अस्पताल के रूप में उन्नत हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस बजट के अनुसार रहुई नालंदा में राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। कहाँ, तो नालंदा में। राज्य के 243 विधानसभा सीट में एक एक अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ 5-5 स्वास्थ्य उपकेंद्र के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है हर एक विधानसभा क्षेत्र के लिए। ठीक है, ऑक्सीजन के पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु राज्य के विभिन्न अस्पतालों में 122 प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन संयंत्र अधिष्ठापित किया जा रहा है। ठीक है, अगला प्राथमिकता देखते हैं पुलिस बल का शुद्धिकरण एवं आधुनिकरण। बिहार पुलिस पर आधुनिकरण एवं कानून व्यवस्था को ढांचागत शुद्धिकरण करने के लिए बिहार पुलिस बल में महिलाओं के लिए 35% आरक्षित किया गया है सीट पर। ठीक है, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा महिला थाना का लगातार निर्माण कराया जा रहा है। ठीक है, पुलिस को आधुनिक तकनीक से लैस किया जाएगा। प्रत्येक थाना में सीसीटीवी और सीसीटीएनसी स्थापित होंगे। ठीक है, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर भी स्थापित होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास, है ना। ये हो गया छठा प्राथमिकता। देखिए, राज्य सरकार के 7 निश्चय 2 के अनवरत हर खेत तक सिंचाई का पानी एवं स्वच्छ गंगा समृद्धि गांव को कृषि एवं ग्रामीण विकास के रूप में वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई। कृषि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कृषि रोडमैप कार्यक्रम के
क्रियान्वयन के फलस्वरूप राज्य को भारत सरकार द्वारा कुल 5 कृषि कर्मक पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। कब कब प्रदान किया जा चुका है आप लोग यहाँ देख सकते हैं। देखिए 2011-12 में चावल के लिए, 2012-13 में गेहूं के लिए, 2014-15 में मक्का के लिए, 2016 के लिए मक्का के लिए और 2017-18 के लिए गेहूं के उत्पादन के लिए दिया गया है। इस बार टोटल जो है बिहार को 5 बार कृषि कर्मक पुरस्कार प्रदान प्राप्त हुआ है। ठीक है, 5 बार आप लोग ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए वर्ष 2022 में बिहार का कुल खाद्यान्न उत्पादन, ये डाटा याद रखेंगे, 184.86 लाख मीट्रिक टन हो गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड। आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आप लोग मानिए मेरा बात, जब एग्जाम दे के आएंगे ना तो ये सब डाटा आपके माइंड से मिस हुआ रहेगा, अगर आप लोग अगर रिकॉल करके नहीं जाएंगे तो, है ना। इसलिए जोर ध्यान से देखें फ्रेंड्स। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 के लिए बिहार सरकार द्वारा चौथा कृषि रोड मैप लागू किया गया है। हम लोग अभी जस्ट पीछे के वीडियो में फ्रेंड इस पे हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं चारों कृषि मैप का, है ना। चारों कृषि रोड मैप पे हम लोग कब कब लागू किया गया, पहला कब, दूसरा कब, सभी पे अच्छे से डिस्कस किए हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, चतुर्थ कृषि रोड मैप में जो है दलहन, तिलहन और पोषक आहार को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाएंगे। ठीक है, चौथा कृषि रोड मैप का अवधि कब है तो 2023 से 2028 का है। ठीक है, ये सभी वहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, कृषि क्षेत्र में त्वरित विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008 से प्रथम कृषि रोड मैप लागू किया गया था, जो कि 8 से 2012 तक के लिए था, फिर 12 से 17 तक के लिए था, फिर 17 से 23 तक के लिए था, है ना। इसके बाद 23 से 28 तक के लिए था। ठीक है, ये सब हम लोग डिस्कस किए। गैर कृषि योग्य बंजर भूमि में नींबू घास की खेती के लिए किसानों को आर्थिक सहायता देने की घोषणा इस बजट में की गई है। ठीक है, उसके बाद बिहार बजट 2023-24 के अनुसार जैविक खेती के अंतर्गत 92,000 एकड़ से अधिक क्षेत्र में तथा टपकन सिंचाई अंतर्गत लगभग 13,000 एकड़ क्षेत्र में खेती की जा रही है। ठीक है, बिहार में मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए बिहार मिलेट मिशन की शुरुआत की गई है। इस बजट में स्वास्थ्य वर्धक अनाज जैसे महुआ, कोदो, सावा, कोनी आदि के उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड अंतर्गत बहुआर नदी पर सूखाग्रस्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए कुंड घाट जलाशय का निर्माण किया जाएगा। कुंड घाट जलाशय योजना का निर्माण किस नदी पे किया जा रहा है, बहुआर नदी पे किया जा रहा है। किस जिले में किया जा रहा है तो जमुई जिले में किया जा रहा है। ठीक है, ये सब पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिहार कृषि विद्युत संबंधित योजना के तहत कृषि कार्य हेतु मात्र 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से किसान को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 7वां प्राथमिकता, बिहार को हरित एवं स्वच्छ बनाने, जलवायु परिवर्तन से निपटने, पर्याप्त जल उपलब्धता सुनिश्चित करने, वन आच्छादन को बढ़ावा देने के लिए 11 अवयवों वाली कार्य योजना तैयार की गई है। 2 अक्टूबर 2019 से राज्य में जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की गई है। तो क्वेश्चन बन सकता है, जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत कब की, तो 2 अक्टूबर 2019 से। ठीक है, वर्ष 2000 में झारखंड बिहार बंटवारे के पश्चात कब हुआ था तो 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड बिहार अलग हुआ था, पश्चात राज्य में हरित आवरण जो है मात्र 9% था बंटवारे के बाद। इसके बाद इसे बढ़ाने के लिए वर्ष 2012 में हरियाली मिशन की शुरुआत की गई थी। तो हरियाली मिशन की शुरुआत बिहार में कब की गई तो 2012 में। इसी तरह से क्वेश्चन बनता है आजकल। ठीक है, हरित आवरण को बढ़ावा देने हेतु कृषि रोड मैप 2, तो कृषि रोड मैप 2 की अवधि क्या है तो 2012 से 2017। पहला की अवधि क्या है तो 2008 से 2012 था। ठीक है, कुल व्यय 18.47 करोड़ रुपए और कृषि रोड मैप 3 कब से कब तक तो 2017 से 2023 तक, जिसमें 16.8 करोड़ रुपए का 8 करोड़ रुपए में वृक्षारोपण किया गया है। ठीक फ्रेंड्स, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। विगत 3 वर्षों में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कुल 4.2 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। केवल वर्ष 2023-24 में जल जीवन हरियाली अभियान के अंतर्गत मनरेगा से 1.47 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है। ठीक फ्रेंड्स, बिहार बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का हरित आवरण 15% हो गया है और इसे आगे 17% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार का हरित आवरण 15% हो गया है, लक्ष्य कितना है तो 17% तक करने का। ठीक है, वर्ष 2023-24 में बिहार सरकार द्वारा 3 करोड़ वन विभाग एवं मनरेगा के तहत पौधे के वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया है। कितना करोड़ तो 3 करोड़ वन विभाग एवं मनरेगा के तहत। आप लोग ये देखने के बाद प्रैक्टिस सेट जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं वर्ष 2023-24 में जीविका दीदी एवं किसान द्वारा कुल 500 पौधारोपण में 1 करोड़ पौधा उगाने का लक्ष्य है। ठीक है, इस बजट के अनुसार वर्षा जल संचयन हेतु संरचना के निर्माण कराने जाने पर होल्डिंग टैक्स में 5% की छूट दी जाएगी। ये सब क्वेश्चन था फ्रेंड्स प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, आप लोग ध्यान से रखेंगे। उसके बाद देखिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा कजरा, है ना, कजरा लखीसराय, पीरपेती भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। दोनों स्थलों पर बैटरी स्टोरेज के साथ लगभग 450 मेगावाट में कजरा लखीसराय में वो 250 मेगावाट, पीरपेती भागलपुर में वो 200 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना लगाई जा रही है। ठीक है, अगला देखते हैं नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, है ना, नीचे मछली ऊपर बिजली योजना दरभंगा जिले में 1.6 मेगावाट पीक क्षमता का तथा सुपौल जिलों में 0.525 मेगावाट पीक क्षमता का
फ्लोटिंग सोलर पावर का निर्माण कार्य पूरा कर उत्सर्जित कर दिया गया है। तो किस किस जिले में? तो दरभंगा जिले में और सुपौल जिले में। ठीक है, अगला है फ्रेंड्स, भूमि जल संरक्षण के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस के तहत है ना भौतिकी प्रतिमान केंद्र है ना फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना सुपौल जिले के वीरपुर में की जाएगी। है ना, फिजिकल प्रतिमान सेंटर मतलब फिजिकल मॉडलिंग सेंटर की स्थापना सुपौल में की जा रही है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। यह केंद्र मतलब सेंटर वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन पुणे के बाद बिहार जल विज्ञान के क्षेत्र में देश का दूसरा अत्याधुनिक उत्कृष्टता संस्था होगा। ये भारत का दूसरा होगा जो सुपौल में बनने जा रहा है, वीरपुर में। ठीक है, अगला देखते हैं। इसे बिहार में बाढ़ प्रबंधन में क्या होगा? तो राहत मिलेगी, बाढ़ प्रबंधन में भी सहायता मिलेगी। ठीक है, अगला देख लेते हैं। बिहार बजट 2023-24 के अनुसार केंद्रीय सिंचाई व शक्ति मंत्रालय शक्ति मंडल सेंट्रल बोर्ड ऑफ है ना इरिगेशन एंड पावर द्वारा गंगा जल आपूर्ति योजना एवं फल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम को सीबीआईपी अवार्ड प्रदान किया गया। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। किस किस को दिया है? तो गंगा जल आपूर्ति योजना को और फल्गु नदी पर निर्मित रबर डैम को है ना सीबीआईपी अवार्ड दिया गया है। ठीक है, देखिए उसके बाद देख लेते हैं। गंगे डॉल्फिन को संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पटना में राष्ट्रीय डॉल्फिन रिसर्च केंद्र की स्थापना की जा रही है। भागलपुर जिला के अंतर्गत सुल्तानगंज से कहलगांव तक के गंगा को जो है विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन आश्रयनी घोषित किया गया है। तो सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच के। ठीक है, 5 अक्टूबर केंद्र सरकार द्वारा गंगई डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। तब से प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को फिर वो डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर। देखिए, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तथा वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया द्वारा कराए गए सर्वे के अनुसार बिहार राज्य में गंगई डॉल्फिन की संख्या 1464 है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पाई गई है, जो भारत के कुल गंगई डॉल्फिन की संख्या की आधी है। जितना भारत में डॉल्फिन है उसका आधा जो है अपना बिहार में है। ठीक है, अगला देखते हैं। आधारभूत संरचना जो कि है 8वां प्राथमिकता बिहार बजट का। स्थायी विकास के लिए आधारभूत संरचना का शुद्धिकरण आवश्यक है। 7 निश्चय 2 के अवयव क्या तो सुलभ संपर्कता को भी वर्ष 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 7,408 किलोमीटर लंबाई और ग्रामीण पथ का निर्माण कराने का लक्ष्य है। ठीक है, अगला देखते हैं फ्रेंड्स। मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना। ठीक है, इसके तहत निजी उद्यमों को मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान खोलने हेतु प्रति संस्थान लागत का 50% अथवा अधिकतम 20 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। ठीक है, बिहार बजट 2023-24 में पटना मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बिहार में 17 नए इथेनॉल इकाई स्थापित किए जा रही हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितने? 17 नए इथेनॉल इकाई स्थापित किए जा रही हैं। अब हम लोग 9वां प्राथमिकता पे देख लेते हैं। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत पूर्णिया में देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट प्रारंभ किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है 550 करोड़ रुपए के निवेश से बरौनी में पूर्वी भारत के सबसे बड़े एलपीजी वाटलिंग प्लांट की शुरुआत की गई है। ठीक है, पटना की तर्ज पर मुजफ्फरपुर एवं पूर्णिया में खादी मॉल की स्थापना करने की स्वीकृति इस बजट में दे दी गई है। ठीक है, 6 रोपवे परियोजना में कौन कौन? 6 रोपवे परियोजना में गया के प्रतिशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत तथा ब्रह्मयोनी पर्वत। ठीक है, ये तीनों पर्वत में गया के हैं। प्रेतशिला पर्वत, डुंगेश्वरी पर्वत और ब्रह्मयोनी पर्वत जो है वो रोपवे बनाया जा रहा है। यहाँ 3 हो गया। जहाँ उसके बाद देखिए जहानाबाद के वानवर पर्वत है ना, कैमूर के मुंडेश्वरी पर्वत एवं रोहतास के रोहतासगढ़ किला का कार्य प्रारंभ किया गया है। इन सभी 6 में वो रोपवे का निर्माण किया जाएगा। गया जिले के है ना डुंगेश्वरी पर्वत पर भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कराया जाएगा। ठीक है, ये सब आप ध्यान रखेंगे। अब देखते हैं अगला और लास्ट प्राथमिकता है कौन है? शहरी विकास। देखिए, राज्य सरकार की 7 निश्चय 2 के अवयव कौन अवयव है? तो स्वच्छ शहर विकसित शहर को भी 2023-24 के बजट में प्राथमिकता दी गई है। सुपौल को गार्बेज फ्री सिटीज सर्टिफिकेशन कैटेगरी में 1 स्टार रैंकिंग प्राप्त हुआ है सुपौल को। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद वर्ष 2022 में पटना नगर निगम सहित बिहार के 32 शहरों को ओडीएफ प्लस सर्टिफिकेट घोषित किया गया है। पटना नगर निगम सहित है ना बिहार के 32 शहरों को। ठीक है, राष्ट्र स्तर पर गंगा टाउन वाले नगर निकाय में हाजीपुर, बक्सर, जमालपुर, सुल्तानगंज को टॉप 10 रैंकिंग स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, सभी में स्टाम वाटर ड्रेनेज सिस्टम का विकास किया जाएगा। इससे शहर में जल जमाव की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद है विभिन्न स्तर पर आयोजन हेतु सभी नगर निकायों में सम्राट अशोक भवन। ठीक है, सभी नगर निकाय में सम्राट अशोक भवन का निर्माण कराए जाने का निर्णय इस बजट में लिया गया है। राज्य के सभी 38 जिला मुख्यालयों में जो है वृद्धोजनों के लिए वृद्धाश्रय की स्थापना की जा रही है। फ्रेंड्स, इस बार के बिहार बजट 2023-24 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होना चाहिए, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाने की संभावना है, फिर उस पर हम लोग डिस्कस करने का प्रयास किया। अब जो अगला वीडियो है वो टू द पॉइंट बिहार बजट 2023-24 डिस्कस करेंगे। वो थोड़ा सा छोटा वीडियो होगा, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, टू द पॉइंट रहेगा वो, है ना।
ये तो हम लोग थोड़ा-सा डिस्कशन वाइज़ कर लेंगे, वो टू द पॉइंट हिट करेगा क्वेश्चन पे, ठीक है? तो यहाँ तक देख लेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो, प्लीज़ फ्रेंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करें। फ्रेंड अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होगा। छोटा-छोटा वीडियो है फ्रेंड, आप स्पीड करके देख सकते हैं, एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार, अभी भी समय है आपके पास, ठीक है? थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।